This is my daughter, and we are both OnlyFans models. आज हम जिस लेडी के बारे में बात करेंगे उसने बेशर्मी का ऐसा लेवल सेट कर दिया जिस तक कोई ना पूछे तो अच्छा होगा। अगर ये बीमारी पाकिस्तान में आ गई तो हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ये जिंजर है, इसकी एज 52 ईयर है। इसकी लाइफ बहुत नॉर्मल थी। बचपन में काफ़ी पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। जब ये 20 साल की हुई तो इसने एक टीचिंग जॉब ज्वाइन की, लेकिन फिर इसने ये टीचिंग जॉब छोड़ दी। इसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। फिर इसने एडवर्टाइज़र कंपनी में काम किया। इसने जब ये जॉब ज्वाइन की तो इंटरनेट नहीं था। फिर धीरे धीरे कर इंटरनेट आना शुरू हुआ। फिर इसको बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिली जिसे हर वक्त इसे ट्रैवल करना पड़ता था। जिंजर को हर वक्त फ़्लाइट पकड़कर दूसरी सिटी जाना पड़ता था। जिंजर को ये सब काम बहुत बोर हो रहा था क्योंकि वो एक सिंगल मॉम थी। वक्त के साथ साथ उसकी डॉटर भी बड़ी हो रही थी क्योंकि उसकी अपनी भी लाइफ थी। एम्बर बचपन से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस थी। एम्बर ने स्कूल कंप्लीट किया। फिर ये न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई इसने न्यूयॉर्क म्यूज़िक ऑडिटोरियम में ज्वाइन किया। फिर इसको हफ्ते में 4 से 5 बार ऑडिशन देना पड़ता था। फिर ये म्यूज़िक में सेलेक्ट हो गई एम्बर म्यूज़िक के साथ साथ जॉब भी करती थी। एम्बर ने डांस स्टूडियो में एज अ सिक्योरिटी की जॉब की। उसके बाद स्टोर में अपना पार्ट टाइम काम किया ताकि इसके खर्चे पूरे हो सकें। फिर एम्बर की लाइफ में उसको वो मिला जो वो लाइफ में चाह रही थी। एम्बर ने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। उसको क्रूज़ में एज अ कॉन्ट्रैक्ट की जॉब मिल गई। एम्बर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि उसको उसकी अपनी पसंदीदा जॉब तो मिल गई थी। एट द एंड उसको वो साथ साथ उसको क्रूज़ पर ट्रैवल करने का मौका भी मिला। तभी इसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। एम्बर की शिपमेंट में जाने की डेट थी 24 मार्च 2022 थी, जब कोरोना वायरस आया था। अब आप खुद समझ सकते हैं, हर जगह लॉकडाउन लग गया था। एम्बर का भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था। एम्बर का ड्रीम उसकी आंखों के सामने चकनाचूर हो गया था। एम्बर धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी क्योंकि उसको इतने धक्के खाने के बाद एक तो इतनी अच्छी जॉब मिली। इन्हीं सब वजह की वजह से एम्बर डिप्रेशन में जा रही थी। एक तो उसको इतनी अच्छी जॉब मिली लेकिन उसकी जॉब भी किसी वजह से चली गई। लेकिन उसकी फिर माँ भी अपनी जॉब से बोर हो गई थी। लेकिन आपको क्या लगता है इन लोगों ने फिर अगला स्टेप क्या लिया हो? पाकिस्तान में हम जैसे एम्प्लॉय क्या करते हैं, हम जैसे एम्प्लॉय थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर काम पे लग जाते। अगर आप एम्बर की जगह होते तो आप क्या करते? यही ना, जब तक कोविड ख़त्म होता तो कोई दूसरी जॉब ढूंढते। लेकिन रुको, ये तो अमेरिकन्स हैं। अमेरिकन्स में आज के टाइम जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है मुझे आपको बताने की ज़रूरत। फिर इन्होंने अपना दिमाग लगाया और उतर गया अमेरिकन्स वाली फील्ड में, जो अमेरिकन्स को आज के टाइम पे ज़्यादातर जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ, ओनली फैंस। मदर ने तो बहुत कुछ अचीव भी कर लिया था और डॉटर की तो फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट, मगर इन लोगों ने डिसेंट लाइफ को लात मार के एक ऐसी जगह जाने का सोचा जहाँ से इनको वापसी आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। सबसे पहले जिंजर ने अपना ओनली फैंस बनाया जिसको अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिल गए। जिंजर को इससे ज़्यादा अर्निंग होना शुरू हो गई। जिंजर को एम्बर ने रोकने की बजाय एम्बर ने भी जिंजर की तरह अपना ओनली फैंस पर अकाउंट बनाया। जी हाँ, एम्बर ने भी अकाउंट बना लिया। अब सबसे बुरी बात तो ये है कि ये एक ही घर में होकर दोनों एक ही यही वाला ओनली फैंस वाला काम कर रहे हैं। एम्बर भी अपने सब्सक्राइबर को प्लेजर दे रही थी, लेकिन जिंजर ने एम्बर को मना तो किया, लेकिन किस मुंह से मना कर? वो क्या ही बोल पाती जब उसने अपनी बेटी के सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया था, जहाँ बिना कोई स्ट्रगल के मिलीनियर बना जा सकता है। चलिए अब इनके कोई स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं। As happy as she was once she started that, because she finally didn't care about what people thought and she had freedom to do what she wanted to do. आपने देखा कि किस तरह ये फ्रीडम का नाम लेके इसे जस्टिफाई किया जा रहा है। फ्रीडम के चक्कर में हम अपनी बाउंड्री ही भूल जाएं, लेकिन वो फ्रीडम किसी काम की नहीं रहती। फ्रीडम और स्ट्रगल करने के बहुत ज़्यादा तरीके थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
अब चाहे इनको उसके लिए ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूट ही क्यों ना बनना पड़े। Film explicit content together. We don't take explicit photos together. It's important to us to maintain the boundary of we are colleagues, but बाउंड्री सीरियसली, अभी दोनों एक ही घर में बैठकर एक ही साथ कंटेंट शूट कर रहे हैं और एक साथ ही करके बोल रहे हैं बाउंड्री का नाम। कोई इतना ज़्यादा डम कैसे हो सकता है। लोग इन्हें इज़्ज़त की जॉब करने का कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये कह के जस्टिफाई कर दिया कि ये भी एक। अब तो कोई स्नेचर या किडनैपर या फिर लूट मार करने वाला भी कह सकता है कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो भी एक जॉब है, मुझे भी इज़्ज़त की नज़रों से देखो। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जिस तरह वेस्टर्न कल्चर हमारे मुल्क को तबाह कर रहा है, मैं आपको वीडियो बना के गाइड कर सकूं। तो हाँ, अगर जिस तरह की इन लोगों की सोच है, अगर इस तरह की सोच हमारे अनएम्प्लॉयमेंट गर्ल्स या बॉयज़ के दिमाग में आ गई, तो हमारे मुल्क को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें कुछ सीखने का और कुछ मौका मिला हो, तो उसको लाजमी से शेयर करना वीडियो को। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए।